सुल्तान जाहिद की सुल्तनत। रेगिस्तान के बीच एक अजीम सुल्तनत आबाद थी। सुनहरी रियत के टीलों के दरमियान ऊंचे मीनार, कुशादा बाजार और खुशहाल लोग बसते थे। इस सुल्तनत का बादशाह था सुल्तान जाहिद। सुल्तान जाहिद सिर्फ ताज और तख्त का मालिक नहीं था, बल्कि वो लोगों के दिलों पर भी हुकूमत करता था। हर सुबह वो दरबार में बैठने से पहले बाजार का रुख करता, गरीबों की फरियाद सुनता, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखता और अपने हाथ से सोना तकसीम करता। लोग कहते थे, ऐसा आदिल बादशाह जमाने में कम पैदा होता है। लेकिन उसके दिल में एक सवाल जन्म ले रहा था, जो सोने के खजानों से भी बड़ा होता है। एक रात सुल्तान जाहिद अपनी छत पर खड़ा आसमान के सितारों को देख रहा था, मगर उसके दिल में एक बेचैनी थी। वो आहिस्ता से बोला, क्या ये सुल्तनत और ताकत हमेशा रहेगी? क्या मेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा? और अगर सब खत्म हो गया तो मेरे पास क्या बचेगा? ये सवाल उसकी नींद छीन चुका था। अगली सुबह सुल्तान ने शाही लिबास उतारा और सादा कपड़े पहन लिए। बगैर किसी को बताए वो शहर से बाहर निकल गया। रेत के वसीआ मैदान में एक पुराना दरख्त खड़ा था। उसके साए में एक बुजुर्ग फकीर बैठा था। सफेद दाढ़ी, सादा लिबास, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून। सुल्तान उसके सामने बैठ गया और पूछा, बाबा, हकीकी बादशाह कौन होता है? फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वो नहीं जिसके पास ताज हो, बल्कि वो जो अपने नफ्स पर हुकूमत करे। ये जुमला सुल्तान के दिल में तीर की तरह उतर गया। वो वापस महल आया। इस रात दरबार में सब वुज़रा और सिपाही जमा थे। इसने अपने सर से ताज उतारा और सबके सामने रख दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान की आवाज गूंजी, आज से ये सुल्तनत तुम्हारे हवाले। मैं अपनी असल बादशाही तलाश करने जा रहा हूं। लोग हैरान थे, इनको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन सुल्तान के चेहरे पर अजीब सा सुकून था। ऐसा सुकून जो उसे कभी तख्त पर बैठकर नहीं मिला था। वो सादा लिबास में महल के दरवाजे से बाहर निकला। सिपाही खामोश खड़े रहे। सुल्तान जाहिद तन्हा चलता रहा। रेत पर उसके कदमों के निशान बनते गए। उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत था। कहते हैं, वो बादशाह जिसके पास सब कुछ था, उसने सब कुछ छोड़कर खुद को पा लिया। याद रखो, असल ताकत ताज में नहीं होती, असल बादशाही दिल के सुकून में होती है। और शायद हम सब के अंदर भी एक ऐसी ही सुल्तनत छिपी है, जिसे हमें खुद तलाश करना है। बस जाकर बादशाह शहनशाही महलों से फकीरी दरगाहों तक। अब आप कहें, क्या आपने इस कहानी से कोई सबक सीख लिया? और क्या आप भी ये काम कर सकते हैं कि बादशाही छोड़कर फकीरी अख्तियार करें? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे तारीखी किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।